हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 9 जून शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है। तो पूछा क्या है यहाँ पे, ऑल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ये देखिए ऑल यहाँ पे है, क्या यहाँ भी ऑल है? बिल्कुल, ये देखिए ऑल यहाँ भी है। दोनों में क्या कॉमन है? ऑल। और कुछ कॉमन है? नहीं, केवल ऑल कॉमन है। तो देखेंगे कि ये दोनों में क्या कॉमन है। तो ये देखिए ये दोनों में ZQ कॉमन है, यानी ऑल के लिए कूट क्या हो जाएगा? ZQ, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा FG की बहन है। ठीक है, F कौन है? G की बहन। F बहन है, किसकी बहन है? G की। ये देखिए यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस और मेल के ऊपर प्लस लिखेंगे। ठीक है, इससे पता चल रहा है F क्या है? बहन। और ये देखिए बीच में हम लोग कोमा दिए, भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। ठीक है, G H का पति है, G पति है, ये देखिए प्लस कर दिए। किसका पति है? H का। तो H कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। और ये देखिए ये दोनों आपस में पति पत्नी है, इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं। आगे क्या बोला? HI की पुत्री है, H पुत्री है, किसकी पुत्री है? I की। I J की पत्नी है, I पत्नी है, किसकी पत्नी है? J की। तो J कौन हो जाएगा? पति। तो पूछा क्या है, F का J से क्या संबंध है? F का J से क्या संबंध है? तो ये देखिए जब ये इसकी पुत्री है तो इसकी भी तो पुत्री होगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों में आपस में क्या है? ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक है, तो जब ये इसकी पुत्री है तो इसकी भी पुत्री होगा। तो ये कौन है? पुत्री के पति का बहन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, पुत्री के पति की बहन। ठीक है, ये देखिए ये कौन है? H कौन है? ये पुत्री है। और ये कौन है? पुत्री के पति G, और ये इसकी बहन है, यानी पुत्री के पति की बहन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्या बोला है, यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं। 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है, तो इसमें 1 घटा देंगे। ठीक है, तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 6 भी सम संख्या है, इसमें 1 घटाएंगे 5। 4 भी सम संख्या है, इसमें 1 घटाएंगे 3। 5 भी सम संख्या है, इसमें 2 जोड़ देंगे 7। 7 भी सम संख्या है, इसमें 2 जोड़ देंगे 9। 8 सम संख्या है, इसमें 1 घटा देंगे 7। 3 क्या है? विषम, इसमें 2 जोड़ देंगे 5। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा। तो सबसे बड़ा क्या है? 9, और सबसे छोटा क्या है? 1। तो ये दोनों का योग क्या होगा? 10, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, A के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए A यहाँ पे है, ये देखिए A इसमें भी है, दोनों में A कॉमन है। क्या इसके अलावा और कुछ कॉमन है? नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों में A कॉमन है, तो देखेंगे नंबर में दोनों में क्या कॉमन है। ये देखिए नंबर में दोनों में 5 कॉमन है, यानी A के लिए कूट क्या हो जाएगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए निम्नलिखित तर्कों में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। तो सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इसी प्रकार से ये देखिए Z का 26, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? B से हो गया है E। ये देखिए B का क्या होता है? 2, E का 5, यानी क्या हुआ है? प्लस का 3, और फिर क्या है? B लिख दिया। ये देखिए, लेकिन ये देखिए M का 13 में यहाँ पे 1 है, A का 1, यहाँ तो प्लस का 3 नहीं हुआ। 13 में 3 ऐड करेंगे 16 आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ है, सेम वही लेटर यहाँ पे है। यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ पे, सेम वही यहाँ पे, यानी लेटर का सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है यहाँ पे। ये देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए सेकेंड वाले को लिखा है E, उसके बाद फर्स्ट वाले को लिखा है B, फिर लिखा है A, फिर लिखा है N। देखें कि नीचे वाले में भी सेम किया है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे पहले सेकेंड वाले को लिखा है, फिर फर्स्ट वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर अंतिम। ये देखिए बिल्कुल, यानी कि पहले क्या किया है इसमें, पहले लिखा है इसमें सेकेंड वाले को, फिर फर्स्ट वाले को, उसके बाद थर्ड वाले को, और फिर लास्ट में जो फोर्थ वाला, ठीक है, ये
बिल्कुल है, सही है। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये पहले लिखा ई फिर बी और ए एन लास्ट में सेम वैसा ही है। देखिए नेक्स्ट में क्या किया हम लोग देख लेते हैं। पहले लिखा ये सेकेंड वाले को बी, फिर थर्ड वाले को ए। देखिए पहले सेकेंड लिखा है, फिर थर्ड लिखा है, फिर लिखा है एन यानी फोर्थ, फिर लिखा है फर्स्ट वाला एक। नीचे भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए पहले सेकेंड वाले को लिखा है एम, उसके बाद थर्ड वाले को के, फिर ये देखिए ई फोर्थ, फिर ये फर्स्ट, बिल्कुल हो रहा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ठीक है। ये देखिए पहले सेकेंड वाला यहाँ पे लिखाएगा ए, बिल्कुल ए लिखा रहा, फिर फर्स्ट वाला लिखाएगा एम, बिल्कुल एम लिखा रहा, फिर लिखाएगा सी, फिर के, बिल्कुल हो रहा है। अब इसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है, पहले सेकेंड वाला लिखाएगा एम, बिल्कुल लिखा रहा है, फिर थर्ड वाला लिखाएगा सी, बिल्कुल लिखा रहा है, फिर फोर्थ वाला के, बिल्कुल लिखा रहा है, फिर फर्स्ट वाला ए, बिल्कुल हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में ये दोनों फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, सभी टब शर्ट हैं। जितना भी टब है सभी के सभी क्या है, शर्ट। नेक्स्ट में क्या बोला है, कुछ शर्ट जैम है। कुछ शर्ट क्या है, जैम, ठीक है। कोई जैम कोट नहीं है। कोई भी जैम जो है कोट नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कोई टब कोट नहीं है। क्या कोई भी टब कोट नहीं है, तो इसे हम लोग गलत करेंगे। ये देखिए टब यहाँ पे है, कोट यहाँ पे है, तो टब और कोट के बीच में यहाँ पे कथन में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसे हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ जैम टब है। क्या कुछ जैम टब है, तो इसे भी हम लोग गलत करेंगे। ये देखिए जैम यहाँ पे है, टब यहाँ पे, तो ये नहीं हो रहा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस कंडीशन में गलत करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग जैम को ऐसे बना ले तब तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसे बनाए तब तो नहीं हो रहा है। तो जब तक 100% सही ना हो हम लोग सही नहीं करेंगे, तो दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टब और जैम के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि है या नहीं है, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम लोग गलत करेंगे। यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर 1 ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 12 हो रहा है। ये देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से प्लस का 12। ये देखिए फिर से यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, प्लस 12 कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का 12, तो 70 में 12 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 82, और बिल्कुल 82 में 12 ऐड करने पे 94 आ रहा है। यानी सिंपली इसमें क्या किया है, 12 ऐड कर दिया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 82। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा P Q R S T U और भी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है। घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दायां। क्यों, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। और जो घड़ी का कांटा है केंद्र के बाहर की ओर मुख होता है उसका, ठीक है। आगे पढ़ते, यू जो है टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। यू कहाँ बैठा है, टी के ठीक दाएं। तो टी को हम लोग कहीं भी बैठा लेते हैं, ये वृत्ताकार मेज है, आप लोग कहीं भी बैठा सकते हैं। ये देखिए टी को यहाँ बैठा लेते हैं। तो यू कहाँ है, टी के ठीक दायां, तो टी का दायां इधर ही तो होगा, यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यू के बाएं से गिनने पर यू और भी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। यू के बाएं से गिनने पर यू का बायां इधर ही तो होगा, 3 लोग बैठे, 1 2 3, यानी भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यू के बाएं ओर से गिनने पर यू और भी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। टी और आर के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। टी और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं। यहाँ तो बोला नहीं कि टी के बाएं गिनेंगे या दाएं, तो एक काम करते हैं, पहले इधर से लेकर देखते हैं, ठीक है। टी और आर के बीच में 3 लोग थे, 1 2 3, यानी कि आर हमें यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी भी बैठा हुआ है, इसका मतलब ये साइड तो होगा नहीं, तब हम ये साइड से लेकर देखेंगे, ठीक है, बाएं साइड से। टी और आर के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, यानी आर यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। इधर से तो हो नहीं रहा था क्योंकि ये आर को हमें यहाँ बैठाना पड़ता है, यहाँ तो ऑलरेडी भी है। तो टी और आर के बीच में 3 लोग हैं, बिल्कुल हो गया है। क्यू पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। क्यू कहाँ बैठा है, पी के ठीक दाएं पड़ोस में, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तभी तो हम क्यू और पी को बैठाएंगे। 2 स्थान यही तो खाली है, और यहाँ पे क्या बोला है, क्यू जो है पी के ठीक दाएं है, ठीक है। पी के ठीक दाएं, यानी पी यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे, तभी तो पी के ठीक दाएं क्यू होगा।
और एक और कौन बच गया यहाँ पे, एस, तो एस को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, पी के बाएं से गिनने पर टी और पी के बीच कितने लोग हैं। पी के बाईं ओर से गिनने पर, पी यहाँ पे, ठीक है, पी के बाईं ओर से गिनेंगे, बायां इधर है, पी और टी के बीच में कितने लोग हैं। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये देखिए यहाँ पे एक दे दिया है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है। यहाँ पे क्या बोला, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या है लेकिन ठीक बाद में क्या है, प्रतीक है। यानी हमें 2 प्रतीक एक साथ चाहिए और उसके ठीक पहले संख्या चाहिए। तो 2 प्रतीक एक साथ कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल 2 प्रतीक एक साथ है और उसके ठीक पहले संख्या भी है, ये देखिए बिल्कुल मिल गया है 1। उसके अलावा 2 प्रतीक एक साथ, ये देखिए यहाँ पे और उसके ठीक पहले क्या है, संख्या भी है। ये देखिए ये भी 2 प्रतीक एक साथ है यहाँ पे, ये देखिए, लेकिन इसके ठीक पहले संख्या नहीं है, ये तो प्रतीक है तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा 2 प्रतीक एक साथ और कहीं नहीं है, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने प्रतीक है, ये देखिए एक तो स्टार है और एक एंड, जिसके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में प्रतीक, इसके ठीक पहले संख्या और इसके ठीक बाद में प्रतीक। यहाँ पूछा है ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक है, तो ऐसे 2 प्रतीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये चारों में से 3 एक समान है एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो ये देखिए एन का क्या होता है 14, जे का 10 यानी माइनस का 4 हुआ है, एन का 14, एम का 13 यानी माइनस का 1 हुआ है, एफ का 6, ई का 5 माइनस का 1 हुआ है, जे का 10, आई का 9 माइनस का 1 हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। हमें ये आगे सेकेंड वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें यहीं से पता चल गया सभी में माइनस 1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो गया है, माइनस का 4। हालांकि ये देखिए सेकेंड वाले में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस 1 ही हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल माइनस 1 हो रहा है। और यहाँ टी का 20, के का 11, यहाँ तो माइनस का 9 कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे के तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर के तल का क्रमांक 6 है, ठीक है। सबसे नीचे 1 है, फिर 2 3 4 5 6। ई और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है। ई और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है। ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 से 6 तक संख्या, किन 2 अंक का गुणनफल 10 होगा, 5 और 2 का ही तो 10 होगा, इसके अलावा तो और कुछ यहाँ पे नहीं है जिसका गुणनफल 10 हो सके, नहीं। तो ये देखिए ई यहाँ पे होगा और एफ यहाँ पे, ये दोनों का गुणनफल 10 हो रहा है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि एफ यहाँ पे हो, ई यहाँ पे, तो हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। एक 5 पे होगा, एक 2 पे होगा, कौन कहाँ होगा पता नहीं है, इसलिए हम दोनों लिख लिए हैं, ठीक है। आगे क्या बोला, ए जो है सी के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। ए कहाँ रहता है, सी के ठीक ऊपर वाले तल पे, ए जो है सी के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, यही तो 2 स्थान एक साथ खाली है, यानी ए यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे, इधर भी ए यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बोला है, बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 11 है। बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 11 है। तो ये देखिए इधर लेफ्ट साइड में ई कहाँ पे है, 2 पे, तो बी कहाँ पे होगा, बी 9 पे होगा, तभी तो दोनों का योगफल 11 होगा। लेकिन ये तो 6 मंजिला ही है, ठीक है, ये इमारत जो है इसमें 6 तल ही है, तो यहाँ पे 9 कहाँ से आ जाएगा। ये देखिए ई यहाँ पे 2 पे है, तो बी को हमें 9 पे रखना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों का योग आएगा 11, 9 + 2 11, 9 तो यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन तो फॉलो होगा नहीं, ये इसे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें हो रहा है बिल्कुल, ये देखिए ई 5 पे है तो बी 6 पे होगा, तो ये देखिए 6 + 5 बिल्कुल 11 हो रहा है, ये देखिए। तो एक और कौन बच गया यहाँ पे, हम लोग लिख लेते हैं डी, तो डी को यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, सी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल कितना है। तो सी और डी जिन तलों पर रहते हैं कितना योगफल है, 3 + 1 यानी 4 है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे ये संख्या प्रतीक का कूट दे दिया है, 3 का L, 8 का E, @ का Z, इसी प्रकार दे दिया है, ठीक है।
लेकिन यहाँ शर्त भी दिया है, पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे, अगर शर्त लागू नहीं होगा तो ये कूट जो है हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन है, ये देखिए। तो पहला शर्त क्या बोला, यदि पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, ये देखिए बिल्कुल पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, ये 7 और 3 क्या है, दोनों एक संख्या है, तो इन दोनों के कूट परस्पर बदल दिए जाने चाहिए। इसका मतलब 7 का जो कूट होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 के स्थान पे, और 3 का जो कूट होगा 7 के स्थान पे रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या रखाएगा, 7 की जगह 3 का कूट, तो 3 का कूट क्या है, ये देखिए 3 का कूट l है, तो 7 के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे l। और ये अंतिम में ये यहाँ 3 है, यहाँ 3 की जगह किसका कूट रखाएगा, 7 का, ठीक है। तो 7 का कूट क्या है, ये देखिए 7 का कूट है w, यानी लास्ट में क्या हो जाएगा, w। तो l फर्स्ट में, लास्ट में w, ये देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये देखिए इसमें भी है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड शर्त क्या बोला, यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या है, ये देखिए पहला घटक बिल्कुल विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, और अंतिम घटक एक सम संख्या नहीं, 3 एक सम संख्या नहीं है, इसका मतलब सेकेंड शर्त लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, ये देखिए दूसरा ये है और तीसरा ये पूर्ण वर्ग कहाँ से आएगा, ये तो ये देखिए यहाँ पे अथी दे दिया है, प्रतीक दे दिया है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब जिसका जो कूट है हम सीधा सीधी लिख देंगे, ठीक है। 2 का कूट क्या है, यहाँ पे 2 का कूट है, 2 का कूट है d, तो d लिख देंगे, f तो f लिख देंगे। उसके बाद क्या है 8 का कूट क्या है e, उसके बाद क्या है 9 का कूट क्या है t, उसके बाद क्या है ये @ इसका कूट है z, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए LDFETZW, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो डी का क्या होता है 4, H का 8, L का 12, P का 16, यानी +4 हो रहा है, तो 16 में 4 ऐड करेंगे 20 किसका होता है, T का। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, K का 11, O का 15 और S का 19, ये देखिए फिर से +4 हो रहा है, तो 23 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, लेकिन अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन 26 के बाद क्या आ जाएगा 1, यानी 27 नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 किसका होता है, A का। ये देखिए W में क्या करना है, 4 ऐड करना है, W के बाद क्या आएगा X, फिर Y, फिर Z, फिर वापस A आ जाता है, ठीक है। तो 4 ऐड करने पे A आएगा, तो ये देखिए TA ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 भी नहीं होगा, ठीक है। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्या है 3 अंक वाली, और ये देखिए यहाँ पे बोल दिया ये पहला अंक है, ये दूसरा और ये तीसरा, इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, ये देखिए 995, इसका तीसरा अंक कौन सा है 5, तीसरे अंक को क्या करना है, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है इसमें 257, इसका पहला अंक कौन है 2, तो जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 7 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 7। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये इसे आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को बदल दिया जाए। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा 45, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 13, माइनस के स्थान पे +286, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड 2 -68 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो ये कितने बार में जा रहा है, एक बार में 4, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 5 = 65, बाकी 6, 13 × 52 और 6 कितना आ जाएगा 58, ठीक है। तो 585 में हम लोग 143 ऐड कर देंगे, फिर -68 कर देंगे, तो 5 3 8, 8 4 12, बाकी 1 5 6 1 7, तो 728 में हम लोग 68 माइनस कर देंगे, 8 में से 8 जाएगा 0, 12 में से 6 जाएगा 6 और ये 6, यानी 660 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में।
तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 660। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया, ये जो है एक गोलाकार मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? 7। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 4 5 6 7 ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आई जो है एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। आई कहाँ है? एच के बाएं, तो एच को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। एच का बायां इधर ही तो होगा। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, तो आपका बायां इधर ही तो होगा। ठीक है, ये केंद्र की ओर है इसलिए घड़ी के विपरीत हो जाता है। ठीक है, घड़ी के दिशा में क्या हो जाएगा? ये बायां। तो एच के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि आई यहाँ पे हो जाएगा। आई जो है एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। ई जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। हम लोग आई और एच से रिलेटेड ढूंढते हैं कुछ दिया हुआ है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डी और ई के बीच में केवल एच बैठा है। एच जो है केवल डी और ई के बीच में है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि ई यहाँ पे हो और डी यहाँ पे हो, तो कौन कहाँ होगा ये तो अभी पता ही नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला यहाँ पे? ओके, आगे यहाँ पे क्या बोला? ई जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई कहाँ बैठा है? जी के बाएं दूसरे स्थान पर। तो ये देखिए अगर हम लोग ई यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, तो जी को हमें कहाँ लेना पड़ेगा? जी को हमें यहाँ लेना पड़ेगा, तभी तो जी के बाएं दूसरे स्थान पे बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ई यहाँ पे ले लिए और डी यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे क्या बोला? ई जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर, नहीं हमें जी यहाँ लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी डी बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए हम ई यहाँ पे ले लिए तो डी यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए ई यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? जो ई है जी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो जी यहाँ लेंगे तभी तो जी के बाएं दूसरे स्थान पे होगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी डी बैठा है, तो जी कैसे ले सकते हैं? इसका मतलब ई यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि ई यहाँ पे होगा और जी और ई यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था? डी और ई के बीच में केवल एच बैठा है, तो ये देखिए एच बैठा है डी और ई के बीच में। डी यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला? ई जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो जी यहाँ पे होगा, बिल्कुल हो गया। आगे क्या बोला है? के आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के जो है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब के यहाँ पे नहीं होगा, तो एक ही स्थान बचा, के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे के नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ बोल दिया है के आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक और कौन बच गया यहाँ पे? एफ। तो एफ को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है? एफ के दाएं गिनने पर एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति है? एफ के दाएं गिनने पर एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति है? 2, 1 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा हितेश अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वें स्थान पर और नीचे से 13वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 + 13 - 1। जब भी यहाँ पे दिया रहे ऊपर से स्थान नीचे से स्थान और टोटल पूछे तो क्या हो जाएगा? ऊपर से प्लस नीचे से -1, या फिर दे दिया रहे बाएं से स्थान इतना है दाएं से स्थान इतना है, तो टोटल विद्यार्थी पूछ ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाएं से प्लस दाएं से -1। -1 क्यों हो जाता है? ये देखिए मान लीजिए ऊपर से स्थान इसका क्या है? 28वां, नीचे से स्थान इसका क्या है? 13वां। तो ये देखिए जो हितेश से 2 बार काउंट हो रहा है, ये ऊपर से भी काउंट हो रहा है और नीचे से भी हो रहा है, इसलिए हम लोग -1 कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए कक्षा में टोटल 4 विद्यार्थी है, ठीक है, और हितेश यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हितेश का ऊपर से स्थान कितना है? दूसरा। ठीक है, शीर्ष से स्थान कितना है इसका? दूसरा, और ये देखिए नीचे से इसका स्थान कितना हो जाएगा? तीसरा। नीचे से स्थान क्या हो जाएगा? तीसरा। तो 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे 5 विद्यार्थी है? नहीं, यहाँ पे 4 विद्यार्थी है। जो हितेश है ये 2 बार काउंट हो गया। ये देखिए इधर से काउंट हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, और ऊपर से भी काउंट हो गया। ये देखिए पहला, दूसरा, ये 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे -1 कर देते हैं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पता चल गया -1 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जाता है, ऊपर से और नीचे से 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए एक बार हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका ये देखिए नीचे से स्थान कितना है? 13वां, यानी कि इसके नीचे 12
व्यक्ति है, ठीक है, और ऊपर से स्थान इसका 28वां है, तो 28 + 12 कर सकते हैं, ठीक है, तो 28 + 12 कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। 13 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा 12, तो 28 में हम लोग 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो ये देखिए S का 19 और Y का 25 यानी प्लस का 6 हुआ है, Q का 17 और W का 23 प्लस का 6 बिल्कुल हो रहा है, L का 12 और R का 18 प्लस 6 हो रहा है, G का 7, O का 15, यहाँ तो क्या हो रहा है प्लस का 8 हो रहा है यहाँ तो, यानी यही अलग हो जाएगा, हमें सेकेंड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा एक ही बार में आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी में +6 किया, इसमें तो +6 किया ही नहीं है, ठीक है। और ये देखिए आगे भी प्लस का 6 ही हो रहा है, T का 20, Z का 26, ये देखिए बिल्कुल +6 हो रहा है, R का 18, X का 24, M का 13, S का 19 बिल्कुल क्या हो रहा है +6, H का 8 और M का 13, यहाँ तो क्या हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो पहले तो यहाँ पे क्या हो गया है -1, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -3, फिर -5, ये देखिए विषम संख्या चल रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा -9, या फिर आप कह सकते हैं ये देखिए माइनस तो सभी में हो रहा है, हम सिर्फ नंबर देखेंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, फिर 5, फिर 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, तो 485 में हम लोग -9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 476 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो इसका किससे होगा। तो ये देखिए के का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 11, ओ का 15, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 4, इसमें भी चेक कर लेंगे, एस का 19, डब्लू का 23 बिल्कुल प्लस का 4 हो रहा है। नेक्स्ट क्या है क्यू का 17, टी का 20 यानी क्या हुआ है प्लस का 3, इसमें भी चेक कर लेंगे, डब्लू का 23, जेड का 26 बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया आर का 18 और टी का 20 यानी प्लस का 2 हुआ है, फिर एल का 12, एम का 13 यानी प्लस का 1 हुआ है, इसमें भी चेक कर लेते हैं, भी का 22 और एक्स का 24 बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है, एन का 14, ओ का 15। यहाँ पे क्या किया है +4, +3, +2, +1 इस प्रकार से किया है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हम लास्ट वाला ही चेक कर लेंगे, इसमें प्लस का 1 कर देंगे तो पी में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी के बाद क्या आता है क्यू, यानी लास्ट में क्यू आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्यू है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ए में भी आप लोग 4 ऐड कर सकते हैं, ए का 1 में 4 ऐड करेंगे 5 किसका होता है ई का, ये देखिए ई भी एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, सनी जो है बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और 11 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, ठीक है। तो पूरब किधर है, इधर है, ठीक है, पूरब की ओर ड्राइव कर रहा है, 11 किलोमीटर ए से चलना आरंभ करता है, फिर बाएं मुड़ता है यानी कि बाएं मुड़ेगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, ठीक है। ये देखिए घड़ी मान लीजिए इधर 3 की ओर काटा है तो घड़ी इधर जाएगा, ये देखिए 6 की ओर जाएगा, लेकिन यहाँ बोल दिया बाएं मुड़ रहा है यानी कि घड़ी के विपरीत मुड़ेगा, ये देखिए, और हम लोग 90 डिग्री मोड़ेंगे, जब तक दिया ना रहे तो हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री मोड़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है, ठीक है। कितना चलता है 8 किलोमीटर। आगे क्या बोला है, फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से वह बाएं मुड़ जाता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, घड़ी तो इधर मुड़ेगा लेकिन ये घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है और 12 चल रहा है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 11 है, लेकिन ये तो 12 चल रहा है, यानी 1 किलोमीटर और ये आगे चल रहा है, ठीक है। 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है, फिर से वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ता है यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा इधर, और 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ कितना है 8 है, ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है 8 है, लेकिन ये चल रहा है 10 यानी 2 और चल रहा है, ठीक है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, फिर से वह बाएं मुड़ेगा इधर, घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है और 1 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर ठीक इसके सामने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी तो 1 किलोमीटर है, ये देखिए, और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। बिंदु A तक पहुँचने के लिए इसे किस दिशा में ड्राइव कर रहा है, ये उत्तर की ओर ड्राइव कर रहा है, ठीक है। ये देखिए उत्तर की ओर एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कितना किलोमीटर चला ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये देखिए यहाँ से यहाँ 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2, यानी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए एक और ये दूसरा, ठीक है। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाओं के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाओं के परिणाम स्वरूप तीसरी संख्या प्राप्त की जाती है और इसी तरह आगे की संख्या प्राप्त होती है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 10 का 2 गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसमें भी चेक करेंगे, इसमें भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ भी 2 गुना हो रहा है। 3 का 2 गुना 6। आगे क्या किया है, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, यानी इसमें सिंपली क्या किया है, मल्टीप्लाई 2। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। 5 का 2 गुना 10 बिल्कुल सही है, 10 का 2 गुना 20 बिल्कुल सही है, 20 का 2 गुना 40 होना चाहिए, यहाँ तो 30 दे दिया, ये तो होगा नहीं। 8 का 2 गुना 16 ये भी नहीं होगा। 6 का 2 गुना 12 बिल्कुल सही है, 12 का 24 2 गुना, ठीक है, 24 का 2 गुना 48, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा टाउन भी टाउन डब्लू के पश्चिम में है। टाउन भी कहाँ है, टाउन डब्लू के पश्चिम में, तो हम लोग डब्लू यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। टाउन डब्लू के पश्चिम में, इसका पश्चिम इधर ही तो होगा। टाउन डब्लू के पश्चिम में कौन है, टाउन भी। आगे क्या बोला है, टाउन जो एक्स है टाउन भी के पूरब में है। टाउन भी का पूरब किधर हो जाएगा, पूरब तो इधर होगा। टाउन भी के पूरब में एक्स है तो इसका पूरब तो इधर होगा, यानी एक्स या तो डब्लू के पहले होगा या डब्लू के बाद होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। टाउन बाई जो है टाउन डब्लू के उत्तर में है। टाउन डब्लू का उत्तर ऊपर ही तो होगा, यानी बाई यहाँ पे हो जाएगा। टाउन जेड टाउन एक्स के उत्तर में है। टाउन जेड जो है टाउन एक्स के उत्तर में है, तो एक्स का उत्तर यहाँ तो होगा, यानी कि जेड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। टाउन जेड टाउन डब्लू के उत्तर पश्चिम में है। टाउन जेड जो है टाउन डब्लू के उत्तर पश्चिम में, बिल्कुल ये हो रहा है, इसका मतलब एक्स यहीं पे होगा, ठीक है। ये देखिए ये उत्तर पश्चिम ही तो है, ये ऊपर क्या हो गया उत्तर और इधर क्या हो गया पश्चिम, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो ये बिल्कुल हो रहा है, यानी कि एक्स यहीं पे होगा। पूछा क्या है, टाउन डब्लू के सापेक्ष टाउन एक्स की स्थिति क्या है, तो डब्लू के सापेक्ष एक्स की स्थिति क्या है, ये पश्चिम में है, ये पश्चिम में है, डब्लू के पश्चिम में एक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा सभी 92 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। ये देखिए ये सब उत्तर की ओर मुख करके, जब उत्तर की ओर मुख करेंगे तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है। उत्तर की ओर मुख है इसलिए टोटल 92 लोग हैं, ठीक है। मंजू बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। मंजू कहाँ है, बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, कौन, मंजू, बाएं इधर ही तो है, ठीक है। जबकि निशा दाएं छोर से 90वें स्थान पर है। निशा कहाँ है, दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, ठीक है, निशा। मंजू और निशा के बीच कितने लोग खड़े हैं, ये दोनों के बीच कितने लोग खड़े हैं, तो ये देखिए इसका इधर से स्थान 16 है, यानी कि 16 लोग तो हो गए, प्लस इधर से स्थान इसका 9 है, यानी 9 लोग हो गए। लेकिन टोटल कितने लोग हैं, 92 लोग। टोटल कितने, इसमें प्लस कुछ और भी ऐड होगा जो बीच में लोग हैं, 92। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, यानी 92 में हम लोग 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और ये 67, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 67। टोटल कितने लोग हैं, 92 लोग, और यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं, 9 लोग। निशा का स्थान 9वां है और इधर 16, 9 प्लस 16 25 लोग। तो 92 में हम लोग 25 माइनस कर देंगे तभी तो ये बीच का आ जाएगा 67। ये देखिए अब आप लोग ऐड करिए 16 प्लस बीच का 67 प्लस 9, तो ये देखिए बिल्कुल आ जाएगा ये 92, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे दे दिया, ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है और ये इससे, तो ये किससे होगा। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है सभी में अलग है, तो क्यों ना हम नंबर ही चेक करते, हमारा आंसर आ जाएगा। 14 को क्या लिखा है यहाँ पे 1, यानी कि माइनस का 13 किया है। 18 को लिखा है 5, बिल्कुल यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस का 13। जब भी लगेगा दोनों में समान पैटर्न, ठीक है। तो 4 में भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का 13। तो 4 में हम लोग माइनस का 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। तो माइनस का 9 यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें अल्फ़ाबेट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है।
क्योंकि -9 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई और सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस। तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 5 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 96, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 12, डी का अर्थ क्या है -45, ए का अर्थ क्या है डिवाइड 3, सी का अर्थ क्या है प्लस का 14। तो ये देखिए सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में जा रहा है 15 बार में। ये देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए फिर उसमें 14 भी ऐड करेंगे और यहाँ तो माइनस का 15 ही हो रहा है, यानी कि प्लस का 14 माइनस का 15, यानी कि टोटल इसमें माइनस का 1 ही होगा। तो ये कभी भी 5 आ सकता है नहीं, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। 96, सी का अर्थ क्या है +12, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 45, ए का अर्थ डिवाइड 3 और डी का अर्थ -14। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये 15 बार में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 12 गुना 15 करेंगे, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। फिर उसमें 96 भी ऐड करेंगे और माइनस तो सिर्फ 14 ही हो रहा है। तो ये कभी भी 5 इतना छोटा नंबर नहीं आ सकता, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। 96 ए का अर्थ क्या है डिवाइड 12, डी का अर्थ क्या है -45, सी का अर्थ क्या है प्लस का 3 और बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 14। सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितने बार में जा रहा है 8 बार में। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 14 गुना 3 क्या आ जाएगा 42, तो -45 प्लस 42, ठीक है। तो -45 प्लस 42 कितना आ जाएगा -3, तो 8 - 3 करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल 5 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 का मान 5 आ रहा है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे फिर से देख रहे हैं ऑप्शन में ये नंबर क्या है यहाँ पे अलग है, ये देखिए। तो हम सिर्फ नंबर ही चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 6 है, यानी कि क्या हो गया माइनस का 11। यहाँ 12 है, यहाँ पे 1, बिल्कुल यहाँ माइनस का 11 हो रहा है। तो सेम हम भी वही करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस का 11। तो -6 को -11 करेंगे तो क्या आ जाएगा -17 आ जाएगा। ये देखिए -17 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो बी का क्या होता है 2, डी का 4, एफ का 6, एच का 8, यानी +2 हो रहा है। तो 8 में 2 ऐड करेंगे, 10 किसका होता है जे का। नेक्स्ट में क्या किया आई का 9, के का 11, एम का 13। ये देखिए फिर से +2 हो रहा है, तो 15 में 2 ऐड करेंगे, 17 किसका होता है क्यू का। नेक्स्ट में क्या किया है जी का 7, आई का 9, के का 11, एम का 13, फिर से +2 हो रहा है, 13 में 2 ऐड करेंगे, 15 किसका होता है ओ का। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है JQO, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 30, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 5, डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस का 2 और प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे -10, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है डिवाइड 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है 5 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 150, तो 150 + 2 माइनस का 5, 150 + 2 152, 152 में हम लोग माइनस करेंगे 5, तो 147 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।